हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 2021 में अगर आपका रिफंड फेल हो गया था, असेसिंग ऑफिसर ने रिफंड इश्यू तो किया लेकिन वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया, तो आप उसे वापस कैसे मंगवाएंगे, रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट कैसे डालेंगे नए इनकम टैक्स पोर्टल पर। अब रिफंड क्रेडिट ना होने की कई वजह हो सकती हैं कि आपने अपना बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं किया था, आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर गलत दे दिया था, या आपका IFSC कोड गलत था। तो काफ़ी सारी वजह हो सकती हैं कि क्यों आपके बैंक अकाउंट में रिफंड क्रेडिट नहीं हो पाया। जब रिफंड क्रेडिट नहीं हो पाता है तो वापस चला जाता है डिपार्टमेंट के पास और फिर आपको उसे फिर से मंगवाना पड़ता है, रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। तो रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट आप तभी डाल सकते हैं जबकि साइट आपको अलाउ करेगी। और साइट आपको कब अलाउ करती है? जब वो रिफंड वापस डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है, तब साइट पर ऑप्शन आ जाता है आपके लिए कि आप फिर से रिफंड को री इश्यू करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो रिफंड का अमाउंट बीच में है, रास्ते में है, अभी डिपार्टमेंट के पास नहीं पहुंचा है, तब साइट आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट डाल दें। इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और आपको चेक करते रहना पड़ेगा पोर्टल पर कि क्या डिपार्टमेंट अब आपको अलाउ कर रहा है कि आप रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट डाल दें। जब साइट आपको अलाउ करेगी तभी आप रिक्वेस्ट डाल पाएंगे, उससे पहले आप रिक्वेस्ट नहीं डाल पाएंगे। तो जैसे कि ये केस स्टडी है यहाँ पर, इसमें हम आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से आपको रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट डालनी है। इस केस में रिफंड फेल हुआ था क्योंकि बैंक को प्री वैलिडेट नहीं किया गया था। तो अगर इस तरह का केस आपका भी है, सबसे पहले आपको अपने बैंक को प्री वैलिडेट कर लेना है, जिससे कि जब आप अपना रिफंड री इशू करवाएं तो वो इजीली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, दोबारा से वो फेल ना हो। क्योंकि अगर रिफंड फेल हो जाता है तो उसको वापस मंगवाने में हमें काफ़ी समय लग जाता है। 6-7 महीने बाद साइट आपको अलाउ करती है कि आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डालें। तो सबसे पहला काम आपको कर लेना है कि अपने अकाउंट को वैलिडेट कर लेना है और एक बार चेक कर लीजिए कि जिस भी अकाउंट में आप अपना रिफंड मंगवा रहे हैं फिर से, वो अकाउंट वैलिडेट है या नहीं। इस केस में हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। आपको चेक करना है यहाँ बैंक अकाउंट और यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो ये बैंक अकाउंट दिख रहा है आपको, ये वैलिडेटेड है, इसलिए हम इसमें अब रिफंड मंगवा सकते हैं। तो रिफंड कैसे मंगवाना है, इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। डैशबोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर पेंडिंग एक्शंस में 1 लिखा हुआ आ रहा है और इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया है रिफंड्स रिमेन अनपेड, और यहाँ पर रिफंड री इश्यू का एक ये बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब आपको इस ब्लू वाले बटन पर क्लिक करना है जहाँ रिफंड री इश्यू लिखा हुआ है, और यहाँ से ये आपको रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट पर ले जाएगा जहाँ पर आपको इसे क्रिएट करना होगा। दूसरा मेथड क्या है, आपको सर्विसेज में जाना है, यहाँ पर रिफंड री इश्यू, और सेम पेज पर यह आपको ले आएगा क्रिएट रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट। अब पहले आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं। ई फाइल में जाएंगे, इनका असेसमेंट ईयर 2021 का जो ITR था उसको हम देखते हैं, व्यू करते हैं। असेसमेंट ईयर 2021, यहाँ पर इनका रिफंड फेल हुआ था फरवरी 2021 को इनके पास मैसेज आया था कि इनका रिफंड फेल हो गया है, और तब से इतने लंबे समय के बाद अब इनके पास रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट का ऑप्शन ओपन हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट डाली जाएगी। सर्विसेज में जाएंगे, रिफंड री इश्यू, क्रिएट रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट। एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछ रहा है आपसे कि कंफर्म कर लीजिए कि क्या यही एक्नॉलेजमेंट नंबर है जिसकी आप रिफंड री इश्यू करवाना चाहते हैं। यहाँ बॉक्स में टिक लगाएंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर बैंक नेम लिखा हुआ आ रहा है जिस अकाउंट में हमें अपना रिफंड मंगवाना है। हमारे पास एक ही अकाउंट है यहाँ पर, इसलिए ये यहाँ पर एक ही अकाउंट दे रहा है जो कि वैलिडेटेड है। और अगर आपके केस में 2-3 बैंक होंगे तो वो सारे बैंक्स यहाँ पर दिख जाएंगे, आप उसमें से चूज कर सकते हैं कि आपको किस वाले बैंक में फिर से रिफंड मंगवाना है। तो हम यहाँ पर बैंक में टिक लगा देते हैं और यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। यहाँ लिखा है रिफंड अमाउंट विल बी रिसीव्ड ओनली इन अ वैलिडेटेड बैंक अकाउंट एंड स्टेटस वैलिडेटेड। आपके बैंक का स्टेटस वैलिडेटेड होना चाहिए, तभी आप उसमें रिफंड मंगवा सकेंगे। और दूसरा है इफ़ यू विश टू रिसीव द रिफंड अमाउंट इन एनी अदर अकाउंट प्लीज वैलिडेट इट हियर।
अगर आप किसी दूसरे अकाउंट में अपना रिफंड मंगवाना चाहते हैं तो आपको उसे वैलिडेट करना होगा और यहाँ आप ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्री वैलिडेशन का पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप बैंक की सारी डिटेल्स डाल के उसे ऐड कर दीजिएगा और अगर वो अकाउंट आपका वैलिडेटेड हो गया तभी आप उसमें रिफंड मंगवा सकेंगे। इसके बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और ये आपसे ई वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। अब ये यहाँ पर लेबल्स वर्ड क्यों लिखा हुआ है आई डोंट नो, लेकिन इसको देखकर कुछ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पे ई वेरीफाई OTP मांग रहा है तो ये आपका आधार OTP हो सकता है। यहाँ पर ई वेरीफाई DSC लिखा हुआ है, ये DSC से होगा। DSC की जगह यहाँ पर DCS लिखा हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा मजाक है इस साइट के साथ। इसके बाद ये है जनरेट EVC, तो यहाँ पर ये नेट बैंकिंग के EVC से होगा। यहाँ पर है बैंक अकाउंट, EVC बैंक अकाउंट का जनरेट कर सकते हैं। फिर है डीमैट अकाउंट, यहाँ से डीमैट से कर सकते हैं आप ई वेरीफाई। और इसके बाद ये है EVC ई वेरीफाई और ये है ई वेरीफाई OTP जनरेटेड। तो मुझे नहीं पता ये लास्ट के दो क्या हैं, तो एजम्पशन के बेसिस पर हम ले लेते हैं आधार OTP, इसको मान लेते हैं और यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आ गया है OTP विल बी सेंट via टेक्स्ट मैसेज टू द नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। आपके आधार में जो भी नंबर रजिस्टर्ड है उस पर जाएगा OTP और आपको यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक करना है। OTP डालने के बाद आपके पास इस तरह से मैसेज आ जाएगा, सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID दी हुई है और लिखा है रिक्वेस्ट फॉर रिफंड री इशू हैज बीन सबमिटेड टू ITD सक्सेसफुली। इसके बाद नीचे यहाँ पर टैब है व्यू रिफंड री इशू रिक्वेस्ट, यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट को। एक बार ओपन करके दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपने जो भी रिक्वेस्ट फाइल की है उसकी पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। असेसमेंट ईयर है 2021 और आपने रिक्वेस्ट सबमिट की है 24 अगस्त को। यहाँ पर पैन नंबर दिया हुआ है और कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद अगर आपको चेक करना है स्टेटस रिफंड री इशू का तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे सर्विसेज में यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए कोई भी टैब नहीं है, सिर्फ एक ही टैब है रिफंड री इशू का। और जब हम रिफंड री इशू के टैब पर फिर से हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे पास यही वाला पेज खुल के आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू डिटेल्स एंड चेक स्टेटस फॉर रिफंड री इशू रिक्वेस्ट रेज्ड बाय यू। मतलब आपको स्टेटस भी यहीं से मिलेगा और आपको डिटेल्स भी यहीं से मिलेंगी। जब भी आपको अपना स्टेटस चेक करना हो कि अभी पेंडिंग है या कुछ फर्दर प्रोसेस हुआ या नहीं, तो आप फिर से सर्विसेज में जाकर इसी वाले टैब पर ओपन करिएगा रिफंड री इशू और यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपको अपने रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डालनी है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ इसी तरह से बने रहिएगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे नए पोर्टल से रिलेटेड। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।